एपिसोड 29 रुद्र पर अटैक, दिशा का राघव को काटना। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि रुद्र परी को सॉरी बोलता है तो परी रुद्र से कान पकड़ के सॉरी बोलने के लिए कहती है, जो कि रुद्र करता भी है और राघव दिशा से मिलता है। अब आगे राघव जब दिशा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। दिशा काफी खूबसूरत है। राघव तो उसके टिमटिमाते आंखों में को सा गया था कि तभी दिशा राघव के मस्कुलर चेस्ट पे मारती है, पर राघव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी दिशा राघव के गाल को काट लेती है, जिससे राघव अपने सेस में वापस आता है और उसके मुंह से हल्के से आ डॉट निकल जाती है और राघव बोलता है, पागल हो क्या? तो दिशा बोलती है, तुम पागल हो? ऐसे कोई पकड़ता है क्या? मेरी कमर में दर्द हो रहा है। और वहां से बड़बड़ाते हुए जाती है, जो राघव सुन रहा था। दिशा बोलती है, बता नहीं हाथ है कि क्या है? मेरी कमर दुखने लगी है। राघव तो बस दिशा को बड़बड़ाते हुए जाते देख रहा था और अपने हाथ को गाल पे रख के बोलता है, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा पागल लड़की। और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद रुद्र नीचे आता है और राघव रुद्र को देख के बोलता है, चले मीटिंग का टाइम हो रहा है। रुद्र कुछ नहीं बोलता और घर से बाहर की ओर बढ़ जाता है। राघव भी रुद्र के पीछे जाता है और जाके कार में बैठ जाता है। कुछ देर बाद रुद्र की कार एक होटल के सामने रुकती है, जो कि 7 स्टार होटल था, स्काईलैंड काल्पनिक होटल, जो कि रुद्र का ही था। 6-7 का होटल के सामने रुकती है। होटल का मैनेजर आके कार का दरवाजा खोलता है, जिसमें से रुद्र बाहर आता है। ऊपर 2 फ्लोर पर बैठे विदेशी क्लाइंट नीचे देखते हैं तो एक क्लाइंट बोलता है, ही इज रुद्र सिंघानिया, तो दूसरा बोलता है, यस ही इज रुद्र सिंघानिया। रुद्र एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ आगे बढ़ता है। सब लोग बस रुद्र को ही देख रहे थे। ब्लैक थ्री पीस सूट में राजा की तरह चल रहा था। सब लड़की उसे ही देख रही थी और अपने मन में बोलती है, काश ये मुझे मिले। क्या बॉडी है, क्या लुक है, क्या स्टाइल है, हाय। रुद्र किसी को भी एक नजर नहीं देखता और लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। राघव और रुद्र अब 2nd फ्लोर पर थे। रुद्र जब आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। सब क्लाइंट भी रुद्र पुल एटीट्यूड में जाके बड़े से खुच्ची में बैठ जाता है। सब क्लाइंट बस रुद्र को ही देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने रुद्र के बारे में बहुत सुना था। आज उसे सामने से देख रहे हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है। करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है और ये प्रोजेक्ट रुद्र की कंपनी को मिलता है। रुद्र को ये बात पहले से पता थी कि ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा, क्योंकि रुद्र की कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी में है। मीटिंग खत्म होने के बाद सब क्लाइंट रुद्र से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। राघव रुद्र से बोलता है, रुद्र आज एक और मीटिंग है। तो रुद्र इवल स्माइल करता है और बोलता है, पता है, चलो चलते हैं मीटिंग में। रुद्र ने मीटिंग शब्द पे जोर देते हुए बोला तो राघव ने नामे सर हिला दिया, जैसे बोल रहा हो, इसका कुछ नहीं हो सकता, चलो फाइटिंग के लिए तैयार हो जाओ। रात का समय, रात के करीब 10 बज रहे थे। एक क्लब के सामने 10-15 का आके रुकती है, जिसमें से रुद्र और राघव बाहर आते हैं और क्लब के अंदर जाते हैं। क्लब में बहुत जोरों शोरों से म्यूजिक चल रहा था। सब लड़के लड़कियां पुल तली होके म्यूजिक पे नाच रहे थे। रुद्र एक नज़र सबको देखता है और ऊपर की ओर बढ़ जाता है। राघव भी रुद्र के पीछे जाता है। रुद्र एक रूम में जाता है और राघव भी। रुद्र के सब बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे। रुद्र जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वहां पे पहले से ही दूसरे लोग बैठे थे। वो लोग रुद्र को देखकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र जाता है और अपने चेयर पे बैठ जाता है और राघव रुद्र के बाजू में खड़ा हो जाता है। रुद्र सब लोगों को देखता है और बोलता है, वेपर दिखाओ। दूसरे लोगे जो थे वो लोग सारे वेपन निकालते हैं और रुद्र के सामने जो बड़ी सी टेबल थी उस पे रख देता है। रुद्र सारे वेपन को देखता है और बोलता है, इनकी रेंज क्या है, क्या फीचर है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है कि तभी गोलियों की आवाज आती है। सब लोग अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तभी एक लड़का हाथ में राइफल लिए अंदर आता है और रुद्र को देख के इवल स्माइल करता है, जिसे रुद्र भी उसे देख के इवल स्माइल करता है। वो लड़का बोलता है, रुद्र सिंघानिया, मरने के लिए तैयार हो जा, आज का तेरा आखिरी दिन है। रुद्र उसे देखता है और अपने चेयर से खड़ा होता है और बोलता है, तू मुझे मरेगा, पहले अपने आप को तो बचा ले, तू तो अपने भाई से भी बड़ा पागल निकला। वो लड़का रुद्र को बोलता है, कौन मरेगा है ये आज पता चल जाएगा, और फायरिंग करने लगता और अपने आदमियों को भी इशारा करता है, जिससे फायरिंग शुरू हो जाती है। रुद्र भी अपने एक्शन मोड में आता है और राघव भी। उस लड़के के आदमी रुद्र के आदमी के मुकाबले ज्यादा थे, पर फिर भी उन्हें रुद्र के बॉडीगार्ड उन पे भारी पड़ रहे थे कि तभी कोई सामने के दरवाजे से अपने दोनों हाथों में राइफल लिए उसे चलाते हुए आगे आ रहा था। कौन है ये लड़का जो रुद्र को मारना चाहता है और कौन आया है? आप लोग तो मुझे कमेंट ही नहीं करते। आप लोग ये भी नहीं बताते कि मेरी स्टोरी आपको पसंद है या नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं स्टोरी कैसे लिख पाऊंगी? और मैंने आप सब से बोला था कि मुझे एक सॉन्ग सजेस्ट कीजिए जो राका का पागलपन दर्शाए, पर आप सब तो कुछ कमेंट ही नहीं करते। एपिसोड 30 रॉकी की एंट्री। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि दिशा राघव को काट लेती है और उससे छूटकर भाग जाती है और रुद्र और राघव दोनों क्लब में मीटिंग के लिए जाते हैं, जहां पर उन पे हमला होता है। कोष्टक
रुद्र सामने देखता है तो उस लड़के के देख के इवल स्माइल करता है जो वो लड़का देख लेता है और गुस्से में बोलता है जितना हंसना है हंस ले, आज के बाद तू हंस नहीं पाएगा। रुद्र उसे देख के बोलता है तू तो तेरे भाई से भी बड़ा पागल निकला। वो लड़का गुस्से में रुद्र पे चिल्लाने ही वाला था कि तभी रुद्र उसे रोक देता है, बोलता है मुझ पे चिल्लाने की गलती से भी गलती मत करना वरन यही जिंदागार दूंगा। वो लड़का गुस्से में रुद्र को देखता है और बोलता है तुझे क्या लगा कि तू मेरे भाई को मार के बच जाएगा। रुद्र ईवल स्माइल करता है और बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझे मार पाएगा, कभी नहीं, तू खुद आज मरने के लिए मेरे पास आया है, तू भी तेरे भाई की तरह ही मरेगा। वो लड़का अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है जिसे वहां पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लड़का एक कोने में जाता है और रुद्र को बोलता है बच के दिखा आज। रुद्र अपने बाजू से 2 राइफल को लेता है और आगे बढ़ जाता है। राघव भी 2 राइफल लेता है और रुद्र के साथ चल देता है। राघव ज्यादा इन सब में नहीं पड़ता था पर जब भी जरूरत होती थी तब वो गन उठा लेता था। रुद्र और राघव फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुद्र जिस किसी को भी मारता था सीधा सिर के बीचों बीच गोली मारता था या फिर उनके दिल में गोली मारता था ताकि वो लोग दोबारा खड़ा ना हो पाए। कि तभी और 30-40 बॉडीगार्ड और अंदर आते ही जो कि रुद्र और राघव पर फायरिंग कर रहे थे। रुद्र राघव को देखता है और बोलता है ये लोग कौन है। राघव बोलता है मुझे कुछ नहीं पता पर कोई तो इसके साथ मिला हुआ है। रुद्र और राघव अब और फोकस के साथ आगे बढ़ रहे थे और फायरिंग किए जा रहे थे कि तभी कोई फर्स्ट फॉलोअर के मेन गेट से फायरिंग करते हुए आगे आ रहा था। रुद्र उसे देखता है और ईवल स्माइल करता है। राघव भी देखता है और बोलता है आ गया मौत का दूसरा सौदागर। वो लड़का सामने देखता है तो बोलता है ये दोनों काम थे क्या, ये भी आ गया, ये तो इंडिया में नहीं था ना, कोई बात नहीं ये भी मरेगा आज। और सामने देखने लगता है एक लड़का जिसकी हाइट 6 फीट है, मस्कुलर बॉडी, दोनों हाथों में राइफल लिए गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ रहा था और जिनको मारता था उनके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ रहा था। जिसकी भी मार रहा था बहुत बेरहमी से मार रहा था। रुद्र के 20 ही बॉडीगार्ड थे और उस लड़के के 60 और फिर 40 और आए थे पर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे। वो लड़का रुद्र के पास आता है और बोलता है मुझे देर तो नहीं हुई ना। रुद्र उसको देखता है और बोलता है तू कभी लेट हुआ है जो आज लेट होगा, और आगे बढ़ जाता है। राघव को देखता है और बोलता है तू कैसा है। राघव उसे देख के बोलता है फिलहाल के लिए तो मौत के दरवाजे पे खड़ा हूँ, और उसे गुस्से में देखते हुए बोलता है तुझे जल्दी नहीं आने को हुआ। वो बोलता है क्या इतनी सी बात पे गुस्सा कर रहा है, मैं अभी 2 मिनट में सबको मार के आता हूँ, तू रुक। राघव उसे देखता है और बोलता है एक कम था दूसरा भी आ गया, और उसका नाम लेते हुए आगे जाता है रॉकी, रुक रॉकी, हाँ ये है रॉकी। रुद्र, राघव और रॉकी एक साथ आगे बढ़ रहे थे और सबको मौत के घाट उतारते जा रहे थे। करीब 15 मिनट ही हुए थे कि आधा से ज्यादा लोग मर चुके थे। वो लड़का ये देख के डर जाता है और अपने मन में बोलता है आज भी लगता है ये बच जाएगा, मुझे यहाँ से जाना होगा। रुद्र एक नज़र राघव को देखता है तो राघव समझ जाता है उसे क्या करना है। राघव रुद्र और रॉकी को छोड़कर पीछे मुड़ जाता है। रुद्र और रॉकी ने अब सबको मार दिया था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था, सब लोग मर चुके थे सिवाय रुद्र के बॉडीगार्ड के। रुद्र फिर से उसी कमरे में जाता है और बड़ी चेयर पे बैठ जाता है। तभी राघव उस लड़के को लाता है और रुद्र के पैरों में फेंकता है। रुद्र अपने हाथ में गन लिए बोलता है बता और कौन है तेरे साथ शामिल। रॉकी उस लड़के के पास जाता है और उसे एक लात मारते हुए बोलता है तेरा भाई मर गया, अब तू आया है क्या कियान जोशी। हाँ ये है कियान जोशी, किरण का भाई जिसे रुद्र ने ही मारा है। रुद्र गुस्से में बोलता है मुझे अपनी बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, जल्दी अपना मुंह खोल नहीं तो अभी मरेगा तू। कियान रुद्र को देखता है और बोलता है नहीं बताऊंगा, तू आज बच गया पर कब तक बचेगा। रुद्र उसे देख के बोलता है रुद्र, सिघानिया को मारना इतना आसान नहीं है। कियान रुद्र को देख के बोलता है बता है, पर इस बार अगर मैं बच गया ना तो तेरी कमजोरी पे वार करूंगा जिससे तू खुद अब खुद मर जाएगा। रुद्र खड़ा होता है और कियान को देख के बोलता है रुद्र, सिघानिया की कोई कमजोरी नहीं है। पर यह बात रुद्र बोलते हुए रुद्र के सामने परी का चेहरा आता है जिसे रुद्र के शब्द लड़खाने ही वाले थे, पर रुद्र खुद को संभाल लेता है जिसे कियान को पता ना चले। रुद्र अपना सेंटेंस पूरा करता है। कियान को देखते हुए बोलता है रुद्र, सिघानिया की कभी कोई कमजोरी नहीं है और ना होगी, और टिगल दबाने ही वाला होता है कि तभी पूरे कमरे में धुआं धुआं होता है। रुद्र समझ जाता है कि कोई कियान को बचाने आया है और वो इंसान ही कियान की मदद कर रहा है। रुद्र रॉकी को बोलता है रॉकी, कियान को कोई ना ले जा पाए, मुझे वो चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर ऐसा ही रहा तो स्टोरी बंद हो जाएगी, चैनल भी बंद हो जाएगा। मेरी न्यू स्टोरी खलनायक चालू करूँ क्या? अगर हाँ तो कमेंट करके बताओ और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड।